फिर से एक नया प्राइस हाइक आपको देखने को मिलेगा अप्रैल 2025 से। अच्छा 2 ही दिन बचे हैं तो भैया तैयार हो जाओ इलेक्ट्रिक स्कूटर के हर मॉडल के प्राइस हाइक होने के लिए। बट मार्केट में कुछ नया ही ट्रेंड चल रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइस कम होने का वादा किया जा रहा है, कहीं पे बोला जा रहा है कि प्राइस हाइक होगा। इसके बीच में ग्राइंड कौन हो रहा है? कस्टमर्स। अब रियलिटी चेक आपको यहाँ पे मिलेगा कि आपको क्या सच में प्राइस कम होने वाली है या हाइक होने वाली है, क्योंकि पैसा आपका लगने वाला है। क्योंकि कंपनी और गवर्नमेंट कुछ भी स्कीम निकाले पिसते तो भैया कस्टमर्स ही है। तो बिना किसी देरी के शुरू से शुरू करते हैं। और देखो अभी फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से या फिनांस मिनिस्टर की तरफ से अपडेट जरूर आई थी। ईवी स्कूटर को बनाने के लिए जो बैटरी लगती है ना, उसमें भैया इंपोर्ट ड्यूटी तो हटा ही देंगे और जितने भी कॉस्ट लगते हैं, रॉ मटेरियल्स हो गया या मिनरल्स हो गया, उसमें भी प्राइस में रिडक्शन देखने को मिलेगा। और ये बैटरी की बात की गई थी, मतलब आप ऐसा समझो कि सिर्फ बैटरी के लिए फ़ायदा हो सकता है। और ईवी स्कूटर में एक हार्ट जो रहता है उसकी बैटरी रहती है, पर क्या पूरा कॉस्ट हम बैटरी से वसूल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल अभी देखा जाएगा। ओला की बैटरी की प्राइस भी नई वाली कम हो चुकी है। अब उसके बाद और कितनी ही कम हो जाएगी? फिर भी कंपनी आपको उसको 2 लाख में बेच रही है, 1.5 लाख में बेच रही है। ओला ने प्रॉमिस किया था कि उसकी प्राइस जेन 2 से कम होगी, बट हुई बिल्कुल भी नहीं। 3 किलोवाट की हुई है, बट हम 4 किलोवाट की बात कर रहे हैं। तो वही प्राइस है, सब कुछ सेम है, और क्वालिटी थोड़ी बहुत कंपनी हर साल घटाती रहती है। तो इससे ईवी स्कूटर का जो मैन्युफैक्चर होगा ना, सिर्फ बैटरी के प्राइस होने के चांसेस है, कम प्राइस होने के चांसेस है, ना कि ईवी स्कूटर के बाकी मटेरियल के। तो ओवरऑल देखा जाए प्राइस हल्का सा इफेक्ट मार सकता है कम होने में, बट कंपनी अपना नुकसान नहीं चाहेगी, कंपनी प्राइस कम नहीं करेगी। और दूसरी चीज़ देखा जाए, मार्केट में आज के डेट में बेंगलुरु के हर 5वें घर पे एक इंजीनियर बैठा हुआ है और वो इलेक्ट्रिक स्कूटर बना सकता है। और ये बात फैक्ट है। नई नई छोटी छोटी कंपनियां निकल के आती है, किसी को फंड अच्छा मिलता है, किसी का प्रोडक्ट अच्छा रहता है तो वो रेस कर जाती है, बाकी बहुत सारे फ्लॉप हो जाते हैं। आपको इस न्यूज़ पे भी ध्यान देना चाहिए कि बहुत सारे लोग चाहते तो ईवी स्कूटर अपना खुद का ब्रांड बनाना, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अब ट्रेजर एक्ट को देखो, इतने कम ईवी व्हीकल लॉन्च की। अब यहाँ पे कंपटीशन कैसे बढ़ेगा और आपको कितना कम पैसा और कितना ज़्यादा पैसा देने की जरूरत है? अब मेन पॉइंट पे आते हैं। तो देखा जाए तो बहुत सारे ईवी मैन्युफैक्चर कंपनी आ चुके हैं मार्केट में, और पैसा तभी कम होगा जब सब लोग आपसी सहमति में पैसा कम करें। इसको आप ऐसे समझो कि सपोज ओला अपनी गाड़ी को 2.5 लाख में बेच रहा है, एथर ने 1.5 लाख प्राइस कर दिया। अब आप ओला लोगे? बिल्कुल नहीं लोगे। एथर 2 लाख की बेच रहा है वही मॉडल को, और ओला वही मॉडल 1.5 लाख की बेच रहा है, आप ओला की तरफ जाओगे। तो इससे ये समझो कि जो कंपनी जितना कम प्राइस अपना रखेगी उसकी गाड़ी उतनी सेल होगी, अगर उसके गाड़ी में दम है या क्वालिटी है उसके बावजूद भी। अब कम रखने के लिए कंपनी 50,000 भी रखती है फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, पर लोग लेते हैं नहीं लेते। अच्छी कंपनी अपना प्राइस कम करेगी तो कस्टमर उसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, अगर नहीं करेगी तो जिसकी प्राइस कम रहेगी कस्टमर उसको लेंगे। अब मैं टॉप 5 कंपनी के एग्जांपल देता हूँ। बजाज, टीवीएस, ओला, एथर। सिंपल वन अभी बहुत सारी स्टेट बनी है, बट उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर बताई जाती है। और बाइक में कुछ खास कंपटीशन है नहीं, रिवॉल्ट है, ओला की बाइक अभी तक आई नहीं है। तो फिलहाल स्कूटर से अगर आप कंपेयर करोगे, सपोज चेतक ने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर को 80,000 में लॉन्च कर दिया, 3503 मॉडल को, तो आप उसको लेना पसंद करोगे ना कि ओला के मॉडल को, क्योंकि प्राइस आपका 50 से 60 हज़ार का पैसा आपका बचने वाला है। तो कुल मिला के ये है कि कंपनी चाहेगी अपना प्राइस कम करना तो वो कंपटीशन से खेल पाएगी, बट कंपनी के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपना लॉस में जाके गाड़ी बेचे कस्टमर के फ़ायदे के लिए। तो कंपनी आपका फ़ायदा होना नहीं चाहेगी, और सब कंपनी मिले मिले भाई रहते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि ओला एथर की लड़ाई चल रही है, बट पीठ पीछे भैया सब दोस्त ही रहते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है, सब लोग हिसाब से प्राइस अपनी सेट करते हैं कि मार्केट में कैसा हमको खेलना है। इतने लोग भी उम्मीद लगा के बैठे ना कि काश दिवाली तक या अगले साल तक प्राइस कम हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होने वाली। उसके लिए कम से कम 2 से 3 या 4 साल टाइम है, और उस टाइम के हिसाब से जो महंगाई रहेगी ना, तब की प्राइस रीजनेबल हो जाएगी। मान लो महंगाई बहुत बढ़ गई और ओला ने 2.5 लाख कर दी अपनी प्राइस, तो उस बजट के हिसाब से क्या पता वो 2.5 लाख सस्ता हो, किसी की सैलरी बढ़ गई हो और किसी के लिए महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई हो। तो वही चीज़ है, ऐसा नहीं हो जाएगा कि 1 लाख प्राइस हो जाएगा और सपोज ओला 2 लाख कर सकता है। एक एग्जाम्पल के लिए बताया। बर्कमान भी अपनी 2025 में ईवी लॉन्च करने वाला है। आप सब्जी मंडी तो गए होगे, सब्जी यार हर कोई जाता है वहाँ पे। कभी जाना जब पहली बार, मतलब कि पहले टाइम मार्केट लगता है। मान लो मार्केट लगने का टाइम 6 बजे और ख़त्म होने का टाइम 11 बजे। 11 बजे जो रेट मिलेगा, 6 बजे जो रेट मिलेगा, ज़मीन आसमान का अंतर है। अब वहाँ पे कंपटीशन कैसे खेलते हैं? पहले तो सब लोग एक ही रेट देते हैं, बट जो लास्ट का टाइम आता है ना, उस टाइम सब अपना रेट अपना मन मर्जी कर देते हैं। और शुरू में अगर कोई रेट कम कर दिया तो सब उसको मिल के कूट देंगे कि हम टमाटर 50 का बेच रहे हैं और तू बेटा 10 का बेच दिया। तो वही चीज़ ईवी स्कूटर की कंपनियों के साथ भी समझो, कोई चाह के भी अपनी प्राइस एकदम कम नहीं कर सकता और कोई एकदम भी नहीं बढ़ा सकता। जो ट्रेंड मार्केट में चल रहा है, जो रीजनेबल कॉस्ट है उसी पे मिलेगी। तो आप लोग फालतू ये सब मत सोचो कि प्राइस कम होने वाली है। अब कितनी बढ़ेगी? तो सबसे पहले यार 1 अप्रैल से 5,000 कम होने वाला है।
2026 के बाद गवर्नमेंट नहीं चाहेगी यार कि अब आपको वापस से सब्सिडी दिया जाए, क्योंकि यार जितने लोग लेने वाले थे वो ले लिए, बट पॉल्यूशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट कुछ तो करेगी, तो जिसकी वजह से हम उम्मीद रख सकते हैं कि आपकी प्राइस कम हो सकती है। पर कब? 2026 मार्च, 2026 मार्च की बात करूँ। अभी फ़िलहाल पूरे 1 साल है। अगर आपका प्लान अगले ईयर का है तो आप रिस्क पे खेल सकते हो कि हाँ मैं तब लूँगा, नहीं लूँगा। पर अगर आप अभी लेना चाहते हो तो अभी 2 दिन के लिए आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद सीधा आपको ऑफर का फ़ायदा दिवाली में देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ कंपनी की गाड़ी सेल नहीं होगी तो कंपनी ऑटोमेटिक प्राइस कम कर देगी। ये टोटली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कस्टमर के डिमांड के ऊपर। डिमांड ज़्यादा आएगी प्राइस भी बढ़ जाएगी, डिमांड अगर कम आएगी प्राइस भी कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आप ये समझो। और जो लोग भी सोच रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का, तो मैं बोलूँगा यार अभी 2 दिन के अंदर लेना है ले लो, मत सोचो। अभी मार्केट में जितने भी व्हीकल है ना, उसमें से बेटर और बेस्ट की बात करूँ, अगर आपको रिलायबल में चाहिए तो जेन 3 का 3 किलोवाट मॉडल ले सकते हो, या S1X प्लस 4 किलोवाट ले सकते हो। अदरवाइज एथर बहुत बेस्ट है, रिस्ता भी बेस्ट है, और बाकी कंपनियां की गाड़ी अदर स्टेट में नहीं सपोर्ट करता है। जैसे कि सिंपल वन तो और बेस्ट है, पर यहाँ पे नहीं है मेरे यहाँ, जिसके यहाँ वो उसको ले सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।